हे गाइस, सभी का वेलकम है अपने आज के खास सेशन में, जिसको अपने बोलते हैं सेंटेंस ब्रेकिंग सेशन। मुझे मालूम है आप में से ज़्यादातर लोगों को इसका वेट रहता है पूरा वीक। अब जो लोग नहीं जानते हैं सेशन क्या है वो समझें। मान लीजिए आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, या आप पंजाबी या गुजराती या बंगाली मीडियम से पढ़े हुए हैं, है ना। कहने का मतलब क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप नहीं गए, तो आप इंग्लिश को है ना कैसे लेते हो, जैसे आप एक हिस्ट्री, पॉलिटी या साइंस को लेते हो। आपने इंग्लिश को इनकलकेट नहीं किया अपने अंदर। अगर मैं कोई भी सेंटेंस आपको दूं और आपसे पूछूं क्या एरर है, आप उसके हर वर्ड को पढ़ के उस पर ग्रामर रूल अप्लाई करने लगोगे। अनलाइक एन इंग्लिश मीडियम और कॉन्वेंट गोवर्स जो है ना स्टूडेंट, कॉन्वेंट स्कूल वाला बच्चा क्या होता है, वो इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस देखेगा, उसने इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह सीखा है, उस सेंटेंस को देखते ही बता देगा सर यहाँ पे एरर है, इसमें फॉर की जगह विद लगाओ या ऑफ लगाओ या बाय लगाओ। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो, ये तो होता है सबसे अच्छा तरीका इंग्लिश को किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, पर आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, आपका इनकलकेट करने का वक्त निकल गया। बचपन में कर सकते थे, उस वक्त आपको करवाया नहीं गया स्कूल में। अभी करना है तो उसके लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, पॉसिबल है, बट आवर्स ऑफ रीडिंग आपको चाहिए, एटलीस्ट 500 आवर्स ऑफ रीडिंग। अब देखो, अगर इतना टाइम है तो ठीक है, नहीं तो अपने इसका इलाज करते हैं। इलाज ये है, जो इन्होंने भी नहीं सीखा ना वो आप सीख लो। इन्होंने इंग्लिश को जुगाड़ से सीखा है एक लैंग्वेज की तरह, आप सीखोगे इंग्लिश को एक साइंस की तरह। मैं आपको हर वर्ड को तोड़ के उसकी जगह बताऊंगा, उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताऊंगा, उससे जुड़ा हुआ ग्रामर आप खुद डिसाइड करोगे। आपको खुद मालूम चलेगा कि इस वर्ड में ये ग्रामर लगी हुई है, ये सेंटेंस की ये स्ट्रक्चर है और ये वर्ड के अंदर एरर है। समझ गए मेरी बात को। तो लाइक अ साइंस विद 100% लॉजिक, इस सेशन के अंदर अपने इंग्लिश को ब्रेक करके हर सेंटेंस को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोकस के साथ पूरी क्लास को देखें। बहुत ही क्रांतिकारी है, रिवोल्यूशनरी है अगर आप इसको सीख लेते हैं। अपना जो आर्टिकल आज का बेस्ड है लाइव मिड न्यूज़पेपर से और इकोनॉमिक टाइम्स से, दोनों जगह छपा था। इसमें हुआ क्या, ये है अमेजोन, है ना, ये अपनी जेफ बेजोस वाली। दूसरी है अशोक बियानी वाली बिग बाजार। तीसरी है ये अपने जो अपने मुकेश अंबानी वाली रिलायंस। इन तीनों कंपनीज के बीच में झगड़ा चल रहा है एक डील को लेकर के। अब ये डील व्हील क्या है, कल मैंने आपको कल की वीडियो में बताया भी था, मैं फिर रिपीट कर दूंगा। ये तीनों बंदों के बीच में जो झगड़ा है ना, उसके ऊपर बेस्ड है अपना आर्टिकल। शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये इसका टाइटल, सबसे पहले अपने पढ़ेंगे टाइटल को अपने उसी स्पेशल अंदाज में, या इसको सिंपल तरीके से पढ़ते हैं ना जैसे पढ़ा करते हैं। Amazon टेल्स सेबी इट्स पार्टनर फ्यूचर रिटेल इज मिसलीडिंग पब्लिक। Amazon बताता है सेबी को कि इसका जो पार्टनर है जिसका नाम है फ्यूचर रिटेल, वो कर रहा है, बरगला रहा है, धोखा दे रहा है पब्लिक को। समझ गए, सिंपल सेंटेंस है ना। Amazon ने ऐसा बताया कि जो सेबी को बताया कि इसका पार्टनर जो है वो पब्लिक को धोखा दे रहा है। अब देखो, सिंपल से पढ़ लिया, अब इसको अपने पढ़ते हैं स्पेशल अंदाज के अंदर। मैंने क्या किया है, ग्रीन कलर में सभी नाउन्स को डाल दिया है, रेड कलर में सबकी सब वर्ब्स डाल दिए हैं, एडजेक्टिव्स होंगे ब्लू कलर में, कंजंक्शन येलो कलर में, एडवर्ब पिंक कलर में। आ जाओ, अमेजोन क्या है, एक प्रॉपर नाउन। कंपनियों के नाम, इंसानों के नाम, जगहों के नाम, बिल्डिंग्स के नाम, हर वो चीज का नाम जो यूनिक हो अपने आप में, वो क्या कहलाती है, एक प्रॉपर नाउन। समझ गए मेरी बात को। अमेजोन नाम की 20 कंपनियां हो सकती हैं आपकी गली के अंदर, पर हम यहाँ पे जिस अमेजोन की बात कर रहे हैं आप उसको जानते हो, जेफ बेजोस वाली, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। तो कह रहा अमेजोन टेल्स, अमेजोन ने ऐसा बताया। अमेजोन सब्जेक्ट हो गया आपका, वर्ब होगी इसकी टेल। सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका क्या होता है, जो नाउन किसी वर्ब या किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ना हो वो आपका सब्जेक्ट होता है। अमेजोन से पहले कोई वर्ब नहीं आ रही, इससे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आ रही, तो ये ऑटोमेटिकली आपका सब्जेक्ट है। समझ गए ना मेरी बात को। नाउन भी है और क्या है, वर्ब और प्रेपोजिशन से नहीं जुड़ा हुआ, अपने आप आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट मिल गया आपको अमेजोन, इसकी वर्ब मिल गई आपको टेल्स। सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब चाहिए, पीछे एस लगा भी हुआ है ना, वर्ब। अब देखो, वर्ब के बाद में एक नाउन और आ रहा है सेबी, जो कि एक प्रॉपर नाउन है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सेबी एक नाउन है, वर्ब के बाद में आ रहा है और वर्ड या हुम से रिप्लाई कर रहा है वर्ब का, वर्ड या हुम से रिप्लाई कर रहा है वर्ब का, तो क्या कहलाएगा। अमेजोन ने किसको बताया, हुम डिड अमेजोन टेल टू सेबी। समझ गए मेरी बात को। हुम का रिप्लाई कर दे या वर्ड का रिप्लाई कर दे, वो कहलाता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। उसके लिए नाउन होना जरूरी है ना, तो ये नाउन बन गया सेबी, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, यहां पे दैट नाम का कंजंक्शन है, इसने बीच में छोड़ा हुआ है। मैं इसके लास्ट में बताऊंगा ये दैट आपको कैसे पहचानना था, है ना। अभी समझो, दैट नाम का एक कंजंक्शन यहां पे रखा है। कंजंक्शन आने का मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट 1 था, ये वर्ब 1 है, अब इसके बाद सब्जेक्ट नंबर 2 आएगा, नया क्लॉज शुरू होगा। अब देखो, इट्स नाम का एडजेक्टिव आ गया, इसके बाद में कॉमन नाउन आया पार्टनर, है ना, कॉमन नाउन, ये बन गया आपका सब्जेक्ट नंबर 2। क्यों, क्योंकि दैट कंजंक्शन आई है, इसके बाद में नया क्लोज आएगा, जो पहला नाउन मिले वो सब्जेक्ट बना दो। जैसे यहां पे पहला मिला था अमेजोन, यहां पे मिला पार्टनर।
सब्जेक्ट 2 के आगे फ्यूचर रिटेल, इसकी डेजिग्नेशन के आगे इसका नाम है, आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो प्राइम मिनिस्टर के बाद में नरेंद्र मोदी लिखा होता है, तो पार्टनर के बाद में फ्यूचर रिटेल लिखा हुआ है, समझ गए ना। तो फ्यूचर रिटेल एक प्रॉपर नाउन है, इस कॉमन नाउन के बारे में बता रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इज मिसलीडिंग, सब्जेक्ट नंबर 2 को वर्ब नंबर 2 भी देनी है, पार्टनर की वर्ब होगी इज मिसलीडिंग, वर्ब सिंगुलर पार्टनर भी सिंगुलर। मिसलीड किसको किया जा रहा है, वर्ड या हुम से रिप्लाई दे वो होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट, पब्लिक को हुम किया जा रहा है, हुम आर बीइंग मिसलेड, पब्लिक इज बीइंग मिसलेड, तो यहां पे हुम का रिप्लाई देने वाली पब्लिक आपका ऑब्जेक्ट। समझे, देखा पूरे का पूरा जो है एकदम अपनी जगह पे हर वर्ड। सब्जेक्ट है आपका अमेजोन, सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब नंबर 1 इसकी टेल्स, दैट कंजंक्शन लगी है बीच में, इसके बाद सॉरी दैट आगे आएगी, दैट आगे आएगी यहाँ पे, है ना। सब्जेक्ट है आपका अमेजोन, वर्ब आपकी टेल्स, वर्ब का ऑब्जेक्ट है सेवी, है ना। दैट कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 आ गया पार्टनर, इसकी वर्ब है इज मिसलीडिंग, और पब्लिक है यहाँ पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब देखो ये दैट बीच में मुझे कैसे पता लगा, ध्यान देना। आप हिंदी बोलते हो की, इंग्लिश में बोलते हो उसको दैट। उसने मुझे बताया कि वो पास हो गई, शी टोल्ड मी दैट शी हैज पास द एग्जाम, उसने मुझे बताया कि वो पास हो गई, शी टोल्ड मी दैट शी हैज पास द एग्जाम। अगर मैं यहां से हिंदी से की निकालूं, उसने मुझे बताया वो पास हो गई, की वो पास होगी नहीं, की वो पास होगी नहीं, वो पास हो गई, तो इंग्लिश में क्या बोलूंगा, शी टोल्ड मी शी पास द एग्जाम। समझ रहे मेरी बात को, हिंदी में आप की को ओमिट कर देते हो, वैसे इंग्लिश में दैट को ओमिट कर सकते हैं। आप कोई भी सेंटेंस लिखो, उसमें अगर आप की लिखोगे ना, आप उसको भूल भी सकते हो, उसको बिना बोले भी आप सेंटेंस को बोल पाओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं आ जाऊंगा, और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं आ जाऊंगा, की लगाओ चाहे मत लगाओ, दोनों बात एक ही है। वैसे इंग्लिश में दैट लगाओ या ना लगाओ, बात एक ही है। तो यहां पे अमेजोन ने बताया सेबी को कि उसका पार्टनर मिसलीड कर रहा है पब्लिक को, दैट हिज पार्टनर, इट्स पार्टनर इज मिसलीडिंग द पब्लिक। तो ऐसे मुझे पता लगा यहां पे दैट नाम की कंजंक्शन की जरूरत थी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अब एक बार किसी के दिमाग में बात आएगी, सर ये एक सेंटेंस पे आपने 5 मिनट लगा दिए, पेपर में मैं क्या करूंगा, ऐसे करूंगा क्या। ध्यान देना, इस सेंटेंस के आगे ऐसा करो और लिख दो, ऐसा एक और 5 लाइन का सेंटेंस बना दो, 4 लाइन का, ठीक है ना। जब आप ये टेक्निक सीख जाओगे ना, लिखना तो मेरे भाई दूर की बात है, आपके दिमाग में आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, ये टेल्स इसकी वर्ब है, या ये पार्टनर जो है इस मिसलीडिंग का सब्जेक्ट है, या यहाँ पे एक एडजेक्टिव आना था, एक नाउन लिखा हुआ है, या यहाँ पे एक एडवर्ब आनी थी, एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है। आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर लोगे, 5 से 10 सेकंड के अंदर, 5 से 10 सेकंड के अंदर है ना, पूरा सेंटेंस पढ़ते ही आप बता सकते हो कि कौन सा वर्ड गलत तरीके से लगा हुआ है। बस आपको इस टेक्निक को मास्टर करना है, और इजीली किया जा सकता है। पिछली 10 से 12 वीडियोस आ चुकी हैं ऑलरेडी, अगर आप उनको फॉलो करें तो आप इजीली जो है ना इस टेक्निक को सीख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये वीडियोस कहाँ रखी हैं, सारी की सारी पिछली वाली। चैनल की होम पेज पे प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट के अंदर देखो ये वाली प्लेलिस्ट, सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक पार्ट्स ऑफ स्पीच मेथड, इसमें 13 वीडियोस रखी हैं, आज की 14 वीडियो हो गई, तो आप इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, आप जो मेरे साथ प्रीमियम कंटेंट के लिए ज्वाइन करते हो ना, उसमें भी मैं इसी मेथड को फॉलो करता हूँ। अगर आप इस मेथड से अपनी एसएससी और बैंक की 100% कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये रखी वीडियोस प्रीमियम वीडियोस हैं बैंकिंग और एसएससी के लिए, 2 प्लेलिस्ट हैं, अपने हिसाब से प्लेलिस्ट को चलाएं। ये प्लेलिस्ट तब चलेगी जब आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए मेंबर यहाँ पे ना ज्वाइन बटन को आप प्रेस करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे एक वीडियो प्ले होगी या इंट्रो लिखा होगा, इंट्रो प्ले करना, वहां आपको समझा दिया जाएगा कैसे मेंबर बना जाता है और इन वीडियोस में आपको क्या मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं जनरली इसी फॉर्मूला को ना फॉलो करता हूं, हमेशा से ही मैं इसी तरीके से इंग्लिश को सीखता आया हूं, है ना। चलो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा ये, पढ़े इसको अपने सिंपल तरीके से। Amazon.com Inc has complained to India's market regulator that its local partner Future Retail Limited misled shareholders by incorrectly saying it was complying with its contractual obligations to the US e-commerce giant. A letter seen by Reuters shows. कह रहा है Amazon.com INC जो है ना, INC का मतलब होता है इनकॉर्पोरेट, ये एक लिमिटेड कंपनी के लिए लिखा जाता है अमेरिका के अंदर, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो। तो कह रहा है Amazon.com नाम की जो कंपनी है ना INC, इसने किया है कंप्लेन, किसको, टू लगा के बता रहा है, इंडिया के मार्केट रेगुलेटर को, सेबी को। अच्छा क्या कंप्लेन किया है, दैट वो ये कि इसका जो लोकल पार्टनर है जिसका नाम है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, इसका जो इंडियन पार्टनर है अमेजोन का जिसका नाम है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, इसने मिसलीड किया किसको, अपने शेयर होल्डर्स को। और कैसे,
गलत तरीके से कह करके, इनकरेक्टली ऐसा से करके, और वो क्या कि ये कंप्लाई विद कर रहा था, ये बिल्कुल सही तरीके से फॉलो कर रहा था इसके उन ऑब्लिगेशंस को, ड्यूटीज को जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट से इसको मिली हैं। तो जो इसने कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटियां लिखी हैं सारी की सारी कंप्लाई विद कर रहा था। अब ये ड्यूटियां किसके लिए थी, टूल लगा के बता रहा है, यूएस ई कॉमर्स जायंट के लिए, इस अमेजोन नाम की कंपनी के लिए। कह रहे ये जो पूरी बात है ना, एक लेटर हमें बताता है जो देखा गया है रूटर्स के द्वारा, ऐसा हमें शो करता है। अ लेटर सीन बाय रूटर्स, एक लेटर जो देखा गया है रूटर्स के द्वारा, ऐसा शो करता है। ये सिंपल तरीका है। अब आओ, आपको मालूम चलेगा ये सीन यहाँ पे क्यों वर्ब नहीं है ना, ये इनकरेक्टली क्यों एडवर्ब है, कैसे मालूम चलेगा। आओ इसको अपने ब्रेक करके देखते हैं। चलो, सारे नाउन्स ग्रीन, सारी वर्ब्स रेड, सारे के सारे कंजंक्शन जो है येलो कलर के अंदर, एडवर्ब होगी पिंक कलर में। कह रहा है Amazon.com INC, क्या हुआ, शुरुआत में एक प्रॉपर नाउन आ गया जिससे पहले ना कोई वर्ब ना कोई प्रेपोजिशन, क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट बन गया। समझ गए ना, सब्जेक्ट नंबर 1 बन गया Amazon.com INC। जैसे ही सब्जेक्ट मिले आपको ढूंढनी होती है उसकी वर्ब, वो सब्जेक्ट नहीं जिसकी कोई वर्ब नहीं। इसके बिल्कुल बाद एक वर्ब भी रखिए, हैज हेल्पिंग वर्ब, कंप्लेंट मेन वर्ब। हैज जो है सब्जेक्ट के सिंगुलर होने के साथ में बिल्कुल मेल भी खाती है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट की सिंगुलर वर्ब। तो ये बन गई आपकी वर्ब नंबर 1। आगे बढ़ो, टू प्रेपोजिशन है। देखो टू प्रेपोजिशन भी होता है और इन्फिनेटिव का पार्ट भी होता है। अगर इसके बाद में वर्ब लगी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये इन्फिनेटिव होता है। अगर इसके बाद में नाउन आ रहा होता है, प्रेपोजिशन होता है। इस केस में अपने पास टू के बाद में क्या आ रहा है, मार्केट रेगुलेटर नाम का एक नाउन। मार्केट भी एक नाउन, रेगुलेटर भी एक नाउन, दो नाउन एक साथ मिले हुए हैं, क्या कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन। ऐसे दो नाउन जो साथ में मिल जाएं और उनका एक एग्जिस्टेंस भी हो, वो नाउन्स कहलाते हैं कंपाउंड नाउन। मार्केट रेगुलेटर का एग्जिस्टेंस है, इसको इंडिया में बोला जाता है सेबी। समझ गए ना। तो यहां पे इस टू प्रेपोजिशन ने ऑब्जेक्ट लिया मार्केट रेगुलेटर नाम का कंपाउंड नाउन। अब ये इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया एक पजेसिव नाउन है जो कि एडजेक्टिव का काम करेगा। बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये, है तो एक नाउन पर काम करेगा एडजेक्टिव का। कैसे पता लगा, देखो आपने लिखा बैग, इसके आगे मैं लिख दूं राम्स बैग, राम्स बैग। अब क्या बन गया, राम का बैग। राम क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, पर इसका पजेसिव लगाते ही एक एडजेक्टिव का काम करेगा। कौन सा बैग, राम का बैग। अभी बोलो व्हाइट बैग, व्हाइट बैग, तो ये व्हाइट राम्स की जगह ही तो आ रहा है ना, बैग की पहचान ही तो करवा रहे हैं ना। सफेद बैग, जैसे सफेद बैग है, काला बैग है, सुंदर बैग है, फटा हुआ बैग है, वैसे राम्स का बैग है। समझ गए ना। तो एडजेक्टिव और नाउन्स, सॉरी प्रोनाउंस और नाउन्स जब जब अपने पजेसिव फॉर्म में आते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। वैसे ही यहां पे इट्स जो है एक एडजेक्टिव है और इस कंपाउंड नाउन के लिए ये जो एडजेक्टिव जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है। आगे बढ़ो, सब्जेक्ट मिल गया, वो मिल गई, दैट कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद में एक नया सब्जेक्ट आएगा। इट्स एक पजेसिव एडजेक्टिव है, जैसे यहाँ पे पजेसिव है, ये भी पजेसिव है ना। लोकल एक एडजेक्टिव होता है, लोकल न्यूज़पेपर, लोकल इकोनॉमी, तो दोनों एडजेक्टिव है। नाउन आया अपने पास पार्टनर, ये बन गया सब्जेक्ट नंबर 2। कंजंक्शन के बाद नया सब्जेक्ट चाहिए, पहला नाउन ही आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नंबर 2। इसके बाद में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, इस नाउन के बारे में बताया गया, आप जानते हैं डेजिग्नेशन प्लस नाउन वाला फॉर्मूला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूएस जायंट Amazon.com, लोकल पार्टनर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। समझ गए ना। तो इस नाउन के लिए इसने इसका नाम बताया है, प्रॉपर नाउन इसके आगे लगा के। एक फॉर्मूला फॉलो होता है, छोटा सा फॉर्मूला इसका, पहले डेजिग्नेशन बताएं फिर उसका नाम बताएं। समझ गए ना। सब्जेक्ट नंबर 2 है पार्टनर, इसका नाम है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। अब देखो मिसलेड, इस सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2 है मिसलेड। किसको मिसलीड किया, शेयर होल्डर्स को। व्हाट या होम का रिप्लाई दिया, तो ये शेयर होल्डर्स जो कि कॉमन नाउन है, पीछे एस लगा हुआ है, बन गए इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, बाय प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि कहलाएगी जीरेंट। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब जब वर्ब या किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आए कहलाती है जीरेंट। तो ये जीरेंट क्या है, एक नाउन ही होता है, इसके बाद बाय का ऑब्जेक्ट बन के आया। अब देखो इसके बाद में ये आगे वाला पढ़ना है ना, उससे पहले एक बार इसको रिपीट कर देना पूरा। मैं एक बार सारे वर्ड्स बता रहा हूँ इससे पहले के, ताकि आप आगे वाला पढ़ पाओ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे। Amazon.com आपका सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब नंबर 1 इसकी कंप्लेंट। टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मार्केट रेगुलेटर, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस रेगुलेटर के लिए। दैट कंजंक्शन, इसके बाद सब्जेक्ट नंबर 2 पार्टनर, ये पार्टनर का नाम है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। लोकल और इट्स दोनों एडजेक्टिव हैं। मिसलेड इस सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2। किसको मिसलीड किया, शेयर होल्डर्स को, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सेइंग, ये मॉडिफाई हो रहा है, वर्ब के एनजी फॉर्म एक जीरेंट कहलाती है। ये एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब दोनों से मॉडिफाई हो सकती है। यहाँ पे इनकरेक्टली एडवर्ब ऑफ मैनर का काम कर रही है
इसको मॉडिफाई करने का। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे दैट नाम का कंजंक्शन ओमिटेड है, वही वाली बात, की वाली बात है ना। क्या कह करके, ये कह करके की, वो की वाला जो है ना इसने बीच में से निकाल दिया। अगर इसको निकाल दिया ना तो इट जो है सब्जेक्ट नंबर 3 है। समझ गए मेरी बात को। दैट कंजंक्शन थी जो लिखी नहीं हुई, तो इसके बाद कंजंक्शन के बाद नया सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट नंबर 3 बन गया इट। इसकी वर्ब है वॉज कंप्लाइंग, वर्ब नंबर 3। विद जो है प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ऑब्लिगेशंस नाम का कॉमन नाउन, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट जो है इट्स और कंट्रेक्चुअल दो एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है। कौन से कॉम्प्लिकेशन? इसके कॉम्प्लिकेशन और कॉन्ट्रेक्चुअल कॉम्प्लिकेशन। विद का ऑब्जेक्ट है ऑब्लिगेशंस और दो एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है। टू प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है यूएस ई कॉमर्स जायंट। ये अपने आप में कंपाउंड नाउन है। अमेरिका, ई कॉमर्स और जायंट तीनों मिलके अमेजन की तरफ इशारा कर रहे हैं, यूएस ई कॉमर्स जायंट। समझ गए ना। टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये कंपाउंड नाउन। अब देखो यहां पे पूरा मामला खत्म हो गया। सब्जेक्ट वर्ब मिल गई, सब्जेक्ट वर्ब मिल गई और सब्जेक्ट थर्ड और सब्जेक्ट वर्ब थर्ड मिल गई। यहां पे लग गया कोमा। कोमा के बाद आपको यहां पे आपको शक होना चाहिए कोमा देखते ही कि कहीं क्लोज नंबर 4 तो शुरू नहीं हो रहा, कोमा के बाद नया सब्जेक्ट तो नहीं आ रहा। देखो लेटर नाम का एक नाउन पड़ा भी है, ये बन गया सब्जेक्ट नंबर 4। इसके बाद आई वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बन गई वर्ब नंबर 4 है ना। इस सब्जेक्ट की वर्ब बाय प्रेपोजिशन, ये रूटर्स बन गया इसका ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे एक और वर्ब पड़ी है शोज। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा सवाल आना चाहिए, अगर शोज इस रूटर की वर्ब है तो ये बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट रूटर्स नहीं हो सकता। वो कभी भी कोई भी नाउन जो किसी वर्ब या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए वो सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। इसीलिए जब पहला नाउन आता है मैं आपसे पूछता हूं वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है? नहीं है। अगर किसी वर्ब या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई नाउन बन जाए, जैसे रूटर्स यहाँ बाय का बना हुआ है, तो रूटर्स इस शो वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। कहने का मतलब क्या है, ये शो जो ना शोज, ये रूटर्स की वर्ब नहीं है, ये वर्ब है लेटर की। अगर ये लेटर की वर्ब है तो लेटर सब्जेक्ट नंबर 4, वर्ब नंबर 4 शोज। अब ये सीन क्या है, इसको बोलते हैं अचानक से आई हुई V3। ये बिना बात आई हुई V3 है, अचानक से आई हुई है। देखने में लगेगा वर्ब है पर एक्चुअल में होती है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो कि काम करता है एडजेक्टिव का। वो लेटर जो देखा गया रूटर्स के द्वारा वो ऐसा शो करता है, वो लेटर जिसे देखा गया रूटर्स के द्वारा वो ऐसा शो करता है। समझ गए ना। तो इस सीन जो है पार्टिसिपल फ्रेज की शुरुआत कर रहा है, सीन बाय रूटर्स एक पार्टिसिपल फ्रेज बनेगा। समझ गए। अचानक से आई हुई V3 बोलते हैं इसको। अगर ये वर्ब होती ना वास्तव में मेन वर्ब होती लेटर की, तो V3 से पहले हैज, हैव या हैड आना जरूरी है। तो लेटर्स हैज सीन या हैड सीन यहाँ पे लिखा होता। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 सब्जेक्ट हैं, 4 वर्ब मिल गई हैं। अगले वाले में आप यही काम करेंगे। आ जाओ अगले सेंटेंस में। अब ये सिंपल है ना, इसको मेरे ख्याल से सब लोग कर पाएंगे। पहले पढ़ लेते हैं इसको। Amazon is locked in a bitter legal dispute with Future Group, which in August sold its retail assets to Mukesh Ambani-led Reliance Industry Limited for 3.4 बिलियन। कह रहे अमेजोन जो है बंधा हुआ है, लॉक्ड है, फंसा हुआ है, लॉक्ड है एक बहुत ही कड़वे लीगल डिस्प्यूट में। किसके साथ? फ्यूचर ग्रुप के साथ। अब ये कौन सा फ्यूचर ग्रुप है? जिसने विच अगस्त में सोल्ड, बेच दिया इसके रिटेल असेट्स को। और किसको बेचा? टू लगा के बता रहा है, मुकेश अंबानी के द्वारा लीड होती हुई रिलायंस को। मुकेश अंबानी जिसको लीड कर रहा है ऐसी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को। और कितने के लिए बेचा? 3.4 बिलियन डॉलर के लिए बेचा। तो ये जो है अमेजोन की आज की डेट में फ्यूचर ग्रुप के साथ झगड़ा है। आ जाओ इस झगड़े को अपने देखते हैं मास्टर वाले अंदाज के अंदर, है ना, अच्छे वाले अंदाज के अंदर। अमेजोन आपका सब्जेक्ट है, पहला आने वाला सबसे पहले आने वाला नाउन जिसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं, कोई वर्ब नहीं, सब्जेक्ट कहलाता है। अमेजोन सब्जेक्ट हो गया। अब देखो इसके बाद इज लॉक्ड नाम की वर्ब पड़ी है, इसी सब्जेक्ट की वर्ब है। यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर ये पैसिव वॉइस है या लॉक्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है? ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी मैं बता देता हूँ। चलो ये एडजेक्टिव है, क्यों ये एडजेक्टिव है, क्यों ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। तो अमेजोन आपका सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। इस लिंकिंग वर्ब के पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है एडजेक्टिव जो कि है लॉक्ड। अमेजोन है लॉक्ड, अमेजोन है बंधा हुआ। चलो आगे बढ़ो। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है डिस्प्यूट, कॉमन नाउन है। और कौन सा डिस्प्यूट? बिटर लीगल डिस्प्यूट, बहुत ही कड़वा, बहुत ही कानूनी डिस्प्यूट। बिटर भी एक एडजेक्टिव, लीगल भी एक एडजेक्टिव, दोनों इस डिस्प्यूट को मॉडिफाई कर रहे हैं। विद प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है फ्यूचर ग्रुप नाम का ये कॉमन, ये प्रॉपर नाउन। अब आगे बढ़ो, कॉमा आ गया। कॉमा आने का मतलब क्या है? एक नया क्लॉज शुरू होगा, नया क्लॉज शुरू होगा और एक नया सब्जेक्ट आएगा। देखो नया क्लॉज शुरू हुआ है,
पर यहाँ पे कंजंक्शन नहीं आएगी। ये विच है ना, विच रिलेटिव प्रोनाउन, यही कंजंक्शन, यही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो में आपने देखा है। तो विच जो है ना, विच, ये बन गया आपका सब्जेक्ट नंबर 2। इसकी वर्ब अभी आई नहीं, इन प्रपोजिशन आई है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया ऑगस्ट नाम का प्रॉपर नाउन। अब आगे इसकी सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2 सोल्ट। समझ रहे हो ना मेरी बात को? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सब्जेक्ट नंबर 1 अमेजोन, इसकी वर्ब नंबर 1 इज, इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये एडजेक्टिव लॉक्ड, इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है डिस्प्यूट, विद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फ्यूचर ग्रुप, विच सब्जेक्ट नंबर 2 इस कोमा के बाद। ठीक है, विच की वर्ब है सोल्ट, वर्ब नंबर 2, इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ऑगस्ट नाम का प्रॉपर नाउन। अब देखो सोल्ड किसको सोल्व किया, व्हाट डिड इट सेल या होम डिड इट सेल। व्हाट या होम का रिप्लाई देने वाला रिटेल एसेट्स नाम का जो है कंपाउंड नाउन इस सोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सोल्ड वर्ब ने ऑब्जेक्ट ले लिया रिटेल एसेट्स नाम का कंपाउंड नाउन। चलो आगे बढ़ते हैं। टू प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट है मुकेश अंबानी या रिलायंस इंडस्ट्रीज, सोच के बताना। टू प्रपोजिशन किसको बेचा, मुकेश अंबानी को बेचा, रिलायंस इंडस्ट्री को बेचा। अरे भाई मुकेश अंबानी के द्वारा लीड होती हुई रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को बेचा। ये लेड जो है ना, लेड, ये लेड जो है पास्ट पार्टिसिपल है, V3 है। मुकेश अंबानी लेड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये रिलायंस इंडस्ट्री नाम का प्रॉपर नाउन। समझ गए? फोर प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है बिलियन, 3.4 यहाँ पे बता रहा है इस बिलियन की जो है क्वांटिटी को, इसको बोलेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव। समझ गए? रिपीट करूं क्या? नहीं समझ गए होंगे आई थिंक। ये सब्जेक्ट नंबर 2 से देख लो, ये सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब नंबर 2, इनका ऑब्जेक्ट ऑगस्ट, अच्छा सोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है रिटेल एसेट्स, टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रिलायंस इंडस्ट्री, ना कि मुकेश अंबानी लेट। ये एक पास्ट पार्टिसिपल है, अचानक से V3 है, एडजेक्टिव का काम कर रही है रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। फोर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बिलियन, 3.4 इसका एडजेक्टिव। अब ये समझो ये होता क्या है। मान लो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के आगे मैं यूं लिख दूं मुकेश अंबानी लेट की जगह स्ट्रॉन्ग, या इसके आगे मैं लिख दूं इंडियन, ये सब के सब एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो मुकेश अंबानी लेट भी तो वही रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में बता रहे हैं ना, वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो मुकेश अंबानी द्वारा लीड होती है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव का काम करती है, यहां पे पास्ट पार्टिसिपल है। समझ गए? सिंपल सेंटेंस था ये वाला, है ना। चलो आ जाओ, एक और सेंटेंस करते हैं, ये लास्ट सेंटेंस होगा अपना आज का, फिर आपको मैं आज का क्विज दूंगा। कह रहा है अमेजोन लास्ट संडे वन एंड इंजंक्शन। देखो करना पड़ेगा आपको, जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे आपको भी अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। पहले इसको समझ लेते हैं फिर अपना दिमाग चलाएंगे, है ना। पहले इसको सिंपल तरीके से पढ़ लो। अमेजोन ने लास्ट संडे वन जीत लिया एक इंजंक्शन को। इंजंक्शन मतलब था कोर्ट ऑर्डर। अच्छा काय का ऑर्डर था ये? होल्ड करने का था फ्यूचर की डील को, किसके साथ? रिलायंस के साथ। और कहां से जीता ये इंजंक्शन, कहां से आया? फ्रॉम लगा के बता रहा है, सिंगापुर के आर्बिट्रेटर के द्वारा आया। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है पंचायत करने वाली कोर्ट, झगड़े को सुलझाने वाली कोर्ट। तो सिंगापुर के झगड़े को सुलझाने वाली कोर्ट से आया। अच्छा कौन सा आर्बिट्रेटर था? जिसको दोनों साइड्स ने एग्री किया था यूज करने के लिए अगर बात हो इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स की। तो अमेजोन और अशोक बियानी वाला फ्यूचर ग्रुप, इन दोनों ने बात की थी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो सिंगापुर की इस आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। संडे को अमेजोन गया और इससे एक इंजंक्शन, एक ऑर्डर ले आया कि इस डील को रोका जाए रिलायंस के साथ इसी सिंगापुर वाले आर्बिट्रेटर से। पढ़ें इसको अपने खास अंदाज में, आ जाओ। सब्जेक्ट बन गया आपका अमेजोन, पहला नाउन है, सबसे पहला प्रॉपर नाउन है। अब देखो इसकी वर्ब आ गई वन, सब्जेक्ट और उसकी वर्ब। ये लास्ट संडे क्या कर रहा है? ये रिप्लाई दे रहा है व्हेन का। अमेजोन ने कब जीता? पिछले संडे। जो चीज व्हेन का रिप्लाई दे सेंटेंस के अंदर उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम बताती है ना, ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाती है। तो लास्ट संडे जो है ये बन गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। ये बना किससे हुआ है? लास्ट नाम के एडजेक्टिव और उसके बाद में संडे नाम का एक नाउन लगा हुआ है, प्रॉपर नाउन। तो अमेजोन लास्ट संडे वन, ऐसा आपके पास यहाँ पे फ्रेज बना हुआ है। तो अमेजोन सब्जेक्ट हो गया, इसको साफ कर दें। अमेजोन सब्जेक्ट हो गया, वो वन होगी इसकी वर्ब। क्या वन किया भाई? इंजंक्शन को। ये इंजंक्शन एक नाउन है, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है वर्ब से। क्या वन किया? इंजंक्शन को। ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। एन लगा हुआ है इसके आगे, तो हमें और भी आइडिया लगा कि एक नाउन ही है। सिंगुलर नाउन के आगे हमेशा आप ए या एन को लगाते हैं। आगे बढ़ो, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का क्या काम होता है? ये वर्ब के अलावा कुछ भी बना लो, इसको सब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट बना लो, एडजेक्टिव बना लो, एडवर्ब बना लो।
इस केस में बनेगी एडवर्ब। कैसे? इसने क्यों जीता? अमेजोन ने इंजंक्शन को क्यों जीता? इस वर्ब से वाई का रिप्लाई कर दे ना, अगर वर्ब से वाई का रिप्लाई कर दे उसको बोलते हैं एडवर्बियल इंफिनिटिव। समझ गए ना? तो टू होल्ड यहाँ पे एक इंफिनिटिव है जो कि वन वर्ब को वाई का रिप्लाई कर रहा है। आगे बढ़ो। इंफिनिटिव क्या कर रहा है? होल्ड किसको करना है? फ्यूचर की डील को। फ्यूचर्स का पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, डील इस इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट हो गया। ये इंफिनिटिव होते हैं ना, इनको ऑब्जेक्ट जरूर दे सकते हो, चाहे ये वर्ब बने ना बने, लेकिन वर्ब्स की तरह ये अपना ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। समझ गए? आगे बढ़ो। विद प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है रिलायंस। फ्रॉम प्रपोजिशन है, सिंगापुर आर्बिट्रेटर इसका कंपाउंड नाउन इसका ऑब्जेक्ट है। सिंगापुर आर्बिट्रेटर का एग्जिस्टेंस है ना, एक कोर्ट है ना सिंगापुर में जो पंचायती करती है, तो सिंगापुर आर्बिट्रेटर एक कंपाउंड नाउन है, इस फ्रॉम वर्ड जो है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आगे देखो, सिंगापुर आर्बिट्रेटर के बाद एक पूरा क्लोज पड़ा है। इस क्लोज को आप ध्यान से देखोगे तो रिलेटिव क्लोज दिखेगा आपको। वो आर्बिट्रेटर जिसको दोनों साइड्स ने अग्री किया था कि वो यूज करेंगे उस केस में जो डिस्प्यूट्स के वक्त होगा। समझ लो मेरी बात को? रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो में आपने सीखा था ना, रिलेटिव क्लोज क्या होता है? किसी नाउन के बारे में जो पूरा का पूरा एडजेक्टिव बन के क्लोज आए उसको कहते हैं रिलेटिव क्लोज। इसकी पहचान क्या होती है? ये किसी रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा होता है, या तो वो से शुरू हो रहा होगा, या विद से शुरू हो रहा होगा, या दैट से शुरू हो रहा होगा। यहां पे अगर ओमिटेड है ना, तो इसका मतलब क्या है? यहां पे दैट से शुरू हो रहा था, जिस दैट को हमने ओमिट कर दिया। वो आर्बिट्रेटर दैट बोथ साइड्स हैड अग्री टू यूज इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, ऐसे ये पूरा रिलेटिव क्लोज बना हुआ है। दैट को ओमिट किया हुआ है, दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी ओमिटेड। अभी आपने ऊपर देखा था दैट को एज ए कंजंक्शन ओमिट करते हैं, है ना, की बना के। अगर दैट को रिलेटिव प्रोनाउन अगर आप बनाएं और ऑब्जेक्ट हो रिलेटिव क्लोज का, सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट होगा तो उसको आना पड़ेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट हो उस केस में भी दैट को ओमिट किया जा सकता है। बस यहां पे ये दैट ऑब्जेक्ट था, इस वजह से इसको ओमिट कर दिया। अब देखो, वो आर्बिट्रेटर दैट बोथ साइड्स, बोथ सब्जेक्ट, बोथ यहां पे आपका एडजेक्टिव, साइड्स आपका सब्जेक्ट है ना रिलेटिव क्लोज का। इसकी वर्ब है हैड अग्रीड टू यूज इंफिनिटिव है। अग्री किसके लिए किया था? यूज करने के लिए। वाई का रिप्लाई दे रहा है एडवर्बियल इंफिनिटिव। वाई का रिप्लाई दे रहा है एडवर्बियल इंफिनिटिव। अच्छा, कब? इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। इन का ऑब्जेक्ट है केस, ऑफ का ऑब्जेक्ट है डिस्प्यूट्स। अब देखो यहां पे दैट जो है ना, दैट ये कंजंक्शन का काम करता और ऑब्जेक्ट करने का काम करता, एक रिलेटिव प्रोनाउन बनता जिसको हमने ओमिट कर दिया। एक बार पूरा रिपीट कर देता हूं, ये दैट वाला मुझे लग रहा है बहुत लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा। एक बार रिपीट करता हूं, सारा एक साथ में आ जाएगा। यहां पे दैट को आप मान लो रखा हुआ है, ठीक है ना। अमेजोन आपका सब्जेक्ट, वन इसकी वर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट संडे। कब जीता? लास्ट संडे को जीता, है ना। अच्छा, क्या जीता? इंजंक्शन को जीता। वर्ब का ऑब्जेक्ट व्हाट या होम से रिप्लाई करने वाला। अच्छा, कौन सा इंजंक्शन था? होल्ड करने वाला था। किसको? फ्यूचर की डील को। होल्ड वर्ब का, होल्ड इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट है ये डील नाम का जो है नाउन। फ्यूचर यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, फ्यूचर की डील, इसको मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव बनके। विद प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है रिलायंस। फ्रॉम प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है सिंगापुर आर्बिट्रेटर। अब देखो कौन सा आर्बिट्रेटर? जिसको दोनों साइड्स ने एग्री किया यूज करने का इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, रिलेटिव क्लोज। इसका रिलेटिव क्लोज का यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में है ना कि सब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपके पास साइड्स। तो ऑब्जेक्टिव केस में इसको हमने ओमिट कर रखा है। आर्बिट्रेटर बोथ साइड्स हैड एग्रीड, या आर्बिट्रेटर दैट बोथ साइड्स एग्रीड। समझ गए? अब देखो बोथ साइड्स हो गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब होगी इसकी हैड एग्रीड टू यूज। किस लिए एग्री किया था? यूज करने के लिए, एडवर्बियल इंफिनिटिव। अच्छा, इन प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट है केस, ऑफ का जो ऑब्जेक्ट है डिस्प्यूट्स नाम का कॉमन नाउन। समझ गए? हर वर्ड अपनी अपनी जगह पे ही है, हल्का सा भी इधर उधर करोगे वर्ड सारे के सारे बदल जाएंगे, है ना, सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलो आज का मैं आपको दिखा देता हूँ क्विज। क्विज का क्वेश्चन आप सोल्व करने की कोशिश करें, उसका आंसर भी मैं यही दिखा दूंगा, है ना, पर सोल्व जरूर करना, ऐसा ना हो आप उसको सोल्व ना करें। 2 क्विज के क्वेश्चन है मेरे पास। पहला तो ये, अब इसका आंसर दिखा रहा हूं मैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना आंसर का भी और इसका भी। ये इसका आंसर। अच्छा, दूसरा ये, जरूर से इसको करना है ना, ये वाला लंबा वाला है, इसको तो बिल्कुल मिस मत करना। ये है इसका आंसर। एक पीछे शायद मैंने एक कॉन्सेप्ट छोड़ दिया था, मैं आपको बताने वाला था कि यहां पे ये क्यों पैसिव वॉइस नहीं है। चलो बता देता हूं। अमेजोन इज लॉक्ड, मैंने बताया था इज वर्ब है, लॉक्ड एक एडजेक्टिव है, अमेजोन एक सब्जेक्ट है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो हो सकती है ना, अमेजोन इज लॉक्ड।
अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो ये बन जाएगा पैसिव वॉइस। मैंने आपको बोला है पैसिव वॉइस नहीं है, अब क्यों नहीं है मुझे बताओ। अगर ये पैसिव वॉइस हुआ है तो अमेजोन पे कोई काम हुआ है, अगर अमेजोन पे कुछ काम हुआ है तो कोई एक्शन हुआ है, अगर एक्शन हुआ है तो अमेजोन को ताले में बंद किया गया। अगर अमेजोन को ताले में बंद किया गया तो क्या अमेजोन को ताले में बंद किया है, उसका नाम बताओ जिसने बंद किया ताले में। अमेजोन इज लॉक्ड, अमेजोन को लॉक कर दिया गया। भाई अमेजोन को पकड़ा, कमरे में डाला और लॉक कर दिया, तो ये एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ पे मैं इसको पैसिव मान लूँ तो अमेजोन के ऊपर कोई काम होगा और काम को करने वाला बाय लगा के आपको बताना भी पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, ये बता रहा है अमेजोन की स्टेट को। अमेजोन बंधा हुआ है, लॉक्ड है, अमेजोन फंसा हुआ है, समझ रहे हो। आप फंसे हुए होते हो, आप हंस रहे होते हो, ये आपकी स्टेट बताती है कोई भी चीज़, है ना, ये एक्शन नहीं बताती आपका। तो आप यहाँ पे लॉक्ड हो, आपकी स्टेट को बताया जा रहा है। ये एक एडजेक्टिव है पास्ट पार्टिसिपल, ना कि एक वर्ब, इसलिए बोलता हूँ मैं ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ये आपका सब्जेक्ट। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, सर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव भी तो बना सकती थी। अगर सेंटेंस में एक्शन हो रहा हो तो ये पैसिव है, अगर सेंटेंस में एक्शन ना हो रहा हो तो ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा तो ये एडजेक्टिव है, इसलिए पैसिव नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे इसको एडजेक्टिव बोल रहा हूँ। चलिए मुलाकात लूंगा अगली वीडियो में कल की, प्रोबेबली एडवर्ब की वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है, पर मैं ज़्यादा टाइम पीसी पे बैठ नहीं पा रहा हूँ आँख की वजह से। आधा घंटा बैठता हूँ दिन में, आधा एक घंटा, तो प्रोबेबली कल शाम में, और हो सका मेरे पास टाइम हुआ, स्टेमिना हुआ तो आज रात में ही मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ रिकॉर्ड करना है और मैं बस उसको रिकॉर्ड करना और अपलोड करना है, दो ही काम करने हैं। एडवर्ब की वीडियो आ जाएगी, तब तक के लिए साइनिंग आउट।